फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर हेल्दी। सभी हेल्दी होंगे और बेटा खुश भी होंगे और आपकी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मस्ती भी कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा इसी क्रम में हम लोग क्या है आपका अगला पार्ट लेके आए हैं, है ना। तो बेटा पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था स्टडी के बारे में, है ना। पिछले पार्ट में मैंने आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया था। हार्ट में मैंने आपको बताया था कैसे हार्ट में क्या फ्लो होता है, हार्ट के पूरा स्ट्रक्चर बताया था, है ना। कौन क्या क्या होता है हार्ट में, उसकी मैग्नेज्म भी बताए थे मैंने आपको, है ना। अब बेटा वहां पे एक पॉइंट छूट गया था हमारा, तो वहां पे क्या पॉइंट था आपका, वो पॉइंट था आपका हार्ट की साउंड। हार्ट की साउंड जो होती है आपकी आंसर होगा, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साउंड ऑफ हार्ट, तो आप जवाब दोगे धक धक। धक धक इज रॉन्ग, राइट इज लव डव, राइट इज लव डव। जो हार्ट की साउंड होती है वो क्या होती है बेटा, लव डव, है ना। अब बेटा आगे स्टडी करते हैं। आप सभी को पता है कि जो हार्ट से क्या पंप होता है, आपका ब्लड पंप होता है। अब हम लोग क्या है ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। ब्लड के बारे में स्टडी हम करेंगे। जो ब्लड होती है उसका जो आपका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। और ब्लड जो आपका हम कह सकते हैं जो किससे बना होता है, कंपोजिशन किससे होती है आपकी, कैसी कंपोजिशन होती है ब्लड की। तो बेटा ब्लड के बारे में हम देखते हैं, है ना। देखिए बेटा जो ब्लड होता है आपने क्लास 9th में पढ़ा था। जो ब्लड होता है वो कैसा होता है आपका, एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है ना। और इस फ्लूइड को जो ब्लड होता है इसका एक और इसको हम क्या कहते हैं, ये और क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। क्लास 9th में पढ़ा था आपने, जो आपकी ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, है ना। अब बेटा देखिए जो इसकी कंपोजिशन किससे होती है, जो ब्लड की कंपोजिशन होती है बेटा किस किस से मिलकर बना होता है ब्लड सेल्स प्लस किससे बना होता है आपका, ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा। अब बेटा आप सभी को पता है जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, है ना। सभी को पता है 3 टाइप्स की होती हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं इसको, है ना। इसका अगला दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट, है ना। एरिथ्रोसाइट होता है, ये किसका नाम है, आरबीसी का। बेटा आरबीसी की जो सेल होती है आपकी रेड ब्लड सेल होती हैं, इसकी शेप कैसी होती है बेटा, वाइट कॉनकेव, है ना। आप सभी लोगों ने आपका फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर वगैरह सब पढ़े होंगे, है ना। तो बेटा आपने देखा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, बीच से थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है ना, बीच से पतला होता है। तो बेटा जो सेल होती है बेटा ये बीच में क्या होती है आपकी, बिल्कुल से गशी हुई होती है, बिल्कुल से क्या बीच में आपकी फोल्डेड होती है। ये कैसी होती है, बीच में क्या होती है, आप बिल्कुल से पिचकी सी होती है बिल्कुल से। तो इसलिए इसका जो शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है आपका वाई कॉनकेव। जो शेप होता है इसका शेप कैसा होता है आपका, वाई कॉनकेव। शेप कैसा होता है, वाई कॉनकेव होता है इसका शेप, है ना। अब बेटा जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है, इसका नाम क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, इसका नाम क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन, इसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है बेटा, इसी की वजह से जो ब्लड होता है वो रेड अपीयर होता है, यानी रेड हमें दिखाई देता है। जो आपका ब्लड होता है लाल किसकी वजह से दिखाई देता है, आपका हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई देता है। जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो आपका हम कह सकते हैं कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी ऑक्सीजन है उसको लंग से कौन कैरी करके ले जाता है, कैरी करके ले जाता है आपका
हीमोग्लोबिन। कौन कैरी करके ले जाता है? हीमोग्लोबिन। और उधर से आपका जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी कौन कैरी करके लाता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड ही कैरी करके लाता है ना। तो बेटा इसलिए जो आपको हम कह सकते हैं कि जो आपका कैरी, आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपकी ऑक्सीजन को ब्लड में कौन कैरी करता है, तो आपका जिसका जवाब होगा हीमोग्लोबिन, है ना। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके में। हम लोग क्या है, आपकी समरी बता रहे हैं, जो आपकी मेन चीज है, पॉइंट है, वो बता रहे हैं आपको। और बेटा जो भी चीज है आपको हम नोट्स भेज देंगे, है ना। आगे देखिए यार, इसमें जो ब्लड होता है इसकी एक और सेल होती है बेटा, जिसका नाम क्या है बेटा? WBC। WBC बेटा, WBC को इसका एक और नाम है, इसका नाम है बेटा आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, है ना। ल्यूकोसाइट्स नाम है इन सेल्स का। अब जो सेल्स होती है बेटा, ये सेल्स का क्या वर्क रहता है? जो आपकी WBC है, इनका सेल्स का क्या वर्क रहता है? तो बेटा इनका वर्क रहता है आपका, इनका वर्क रहता है जो आपके जो फॉरेन, जो आपके कोई भी आपका जो समझ लो कोई भी मटेरियल आता है, जैसे आपका कोई भी बैक्टीरिया है, जो वायरस है ना। मान लो कोई आपकी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल है, जैसे कि आपकी वायरस है या बैक्टीरिया है ना। ये क्या आपकी फॉरेन मटेरियल है, ये क्या आपके फॉरेन मटेरियल है, ये इसमें बॉडी में एंटर करते हैं। तो जो आपकी WBC होती है ना, ये इसको क्या होती है आपकी, इससे लड़ती है, इससे क्या अगेंस्ट क्या फाइट करती है, इनके अगेंस्ट क्या करती है? फाइट करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी WBC होती है वो क्या करती है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, रोगों से लड़ने की करती है, हमें इम्यूनिटी होती है वो क्या प्रोवाइड करती है ना। और बेटा WBC होती है, इसका और भी एक वर्क रहता है इसको हम कह सकते हैं आपका लिम्फोफिटिक। जो आपका सिस्टम जो होता है आपका किससे बनता है? आपका इसी से बनता है आपका लिम्फोफिटिक सिस्टम जो आपका, है ना। तो बेटा अगला है आपका, अगली सेल्स है आपकी प्लेटलेट्स। अगली सेल्स है बेटा आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, आप जब भी क्या कोई आपकी मलेरिया की बीमारी होती है या डेंगू होती है, तो कहते हो आप इसकी प्लेट्स काउंटिंग्स हैं, प्लेटलेट्स काउंटिंग है वो क्या आपकी डाउन होती जा रही है ना। तो बेटा जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में, ये सेल्स होती है टाइप की। इस सेल्स का काम क्या रहता है? यदि कोई हमें क्या इंजरी हो गई, यदि क्या हो गई, कोई हमें आपकी कोई आपकी इंजरी हो गई, इंजरी के टाइम पे आपकी जो ब्लड निकलता है आपकी बॉडी से, क्या होगा, मान लो कट लग गया आपकी बॉडी पे, है ना। तो आपकी बॉडी से जो भी कट लग रहा है, आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद, 1-2 मिनट बाद आपका जो ब्लड है वो क्या आपका फ्लो होना बंद हो जाता है, बहना बंद हो जाता है ना। तो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आपने देखा होगा उस जगह पे क्या वो हल्का हल्का सा पीली सी लेयर जम जाती है, जम जाती है ना। तो बेटा जो आपकी ब्लड की क्लॉटिंग होती है, यानी कोई चोट लगने पे जो ब्लड आपका बहना बंद हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? आपका प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, है ना। ब्लड की क्लॉटिंग किससे होती है बेटा? आपकी प्लेटलेट से होती है ना। तो ये इसका क्या है? मेन फंक्शन है। अब बेटा बात आती है आपकी प्लाज्मा, है ना। अब बेटा आपका बात आती है प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा, अब बेटा जो प्लाज्मा है वो क्या होता है? तो बेटा ब्लड का आपका अप्रोक्स में आपका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में अप्रोक्स ये क्या होता है आपका? कलर में कैसा होता है? येलो कलर। कैसा होता है इसका कलर? कैसा होता है आपका? येलो कलर होता है। कलर कैसा होता है? येलो होता है। और बेटा इसमें क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है ना बेटा, ये प्लाज्मा जो होता है आपका बॉडी का जो आपका ब्लड होता है ना, ब्लड में आपका लगभग अप्रोक्स में
45% होता है ना। इस 45% में जो प्लाज्मा होता है ना, इस पर 90% किसकी मात्रा होती है आपकी, वाटर की मात्रा होती है। जो 90% जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा तो पूरी जो ब्लड का कितना परसेंट है आपका, आपका 45% है ना। अब 45% है जो प्लाज्मा, इसका भी तो कोई कंपोजिशन होगा, है ना। तो बेटा इसका कंपोजिशन में क्या होगा आपकी, इसका कंपोजिशन कैसा है कि जो 90% तो क्या है इसमें वाटर है, 90% जो प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। और 10% जो बचा है, 10% में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक क्या होते हैं, सबस्टेंसेस होते हैं। सबस्टेंसेस होते हैं, है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आपका ये ब्लड है यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है ना। अभी बेटा हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपका लिम्फ, है ना। लिम्फ पढ़ाएंगे, आगे रिलेट करते हैं हम लोग इसको, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग। लिम्फ, है ना। लिम्फ क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए हार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपका हार्ट है, ये मान लो कि आपका हार्ट है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है आपका, बहुत सारी कैपिलरीज थी, वो क्या थी आपकी, बन रही थी। और फिर कहा आपके वेन्स में जाके किससे कनेक्ट हो रही थी, आपकी हार्ट से कनेक्ट हो रही थी, है ना। वेन से जाके किससे कनेक्ट हो रही थी, हार्ट से कनेक्ट हो रही थी। ठीक है। और ये ऊपर क्या पहुंच रही थी, आपकी लंग्स में पहुंच रही थी। ऊपर जो आपका ब्लड था वो कहां पहुंचता था, लंग्स में पहुंचता था, है ना। ये मैंने इतना पढ़ा दिया था आपको। ये क्या आपकी वेन्स हैं। अब बेटा यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या थी आपकी, आर्टरीज थी, ठीक। अब बेटा जो आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, जो आपकी वेन से बनी है आपकी, है ना, और किस में ज्वाइंट हो रही थी आपकी, वो ज्वाइंट हो रही थी आपकी वेन्स में। तो बेटा जो मान लो ये क्या है आपकी, ये कैपिलरीज हैं आपकी, कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती है बेटा, इनकी जो आपकी ट्यूब्स होती हैं, इनकी जो आपकी बॉल होती है, इनकी बॉल कैसी होती है, पोरस होती है। इनकी बॉल्स जो होती है आपकी, जो हम कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहां से जो आपकी कैपिलरीज होती है, वहीं से क्या होता है, आपकी जो भी फूड का जो डाइजेस्ट फूड होता है, सेल्स को ट्रांसफर होता है ना। तो बेटा इनकी जो आपकी जो सेल्स होती है, इनकी जो सेल्स होती है ना, जो आपकी सेल बॉल होती है, सॉरी जो बॉल होती है इनकी बॉल पे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स से कुछ क्या निकलते हैं आपके, इन पोर्स से आपके कुछ आपका एक मटेरियल निकलता है, पीला सा एक पदार्थ निकलता है, बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह निकलती हैं, है ना। प्रोटीन्स निकल के कहां पहुंचती हैं आपकी, प्रोटीन्स निकलती हैं यहां से, है ना। और प्रोटीन्स निकल के क्या एक सिस्टम बनाती हैं, ऐसे करके जो सेल्स होती हैं, ऐसे इस तरह के सिस्टम बनता है। एक प्रॉपर डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, अभी रुक जाओ एक मिनट दिए। एक सिस्टम का निर्माण होता है,
देखिए यहां से कुछ आपका मटेरियल है वो क्या इन पोर से क्या होता है आपकी एक सिस्टम में चला जाता है, इसे कहते हैं बेटा हम लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा इसको? लिम्फेटिक सिस्टम। अब बेटा इन जो आपके जो कैपिलरीज थे इनसे आपका कुछ आपका सेग्रेशन हुआ, सेग्रेशन यानी कि पोर से कुछ सेग्रेशन हुआ। इसी सेग्रेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी सेग्रेशन को हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं आपका? लिम्फ। इसमें क्या होता है कुछ मात्रा में, इसमें कुछ मात्रा में आपके प्रोटीन्स होते हैं, कुछ आपका फूड होता है, कुछ आपके मिनरल्स होते हैं। क्या क्या होता है इसमें? जो आपकी जहां से क्या जो कैपिलरीज थी इन कैपिलरीज के द्वारा कुछ आपका यहां से निकला, कुछ सबस्टेंस निकला, इसको हम क्या कह रहे थे? लिम्फ कह रहे थे। और लिम्फ में क्या होता है आपकी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ आपकी प्रोटीन्स होती हैं, है ना, कुछ आपके मिनरल्स होते हैं, कुछ आपके ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं, है ना। तो बेटा एक सिस्टम में क्या है आपके मिल जाते हैं, और ये सिस्टम क्या है फिर एक क्या वेन में खुल जाता है, और जो वेन है आपकी वेन फिर कहाँ आपकी हार्ट में जाती है आपकी, है ना, हार्ट में मिल रही है आपकी वेन, हार्ट से फिर लंग्स में चला जाता है ना। तो बेटा जो एक सिस्टम बनता है इसी को हम कहते हैं लिम्फ सिस्टम। और बेटा जो सेक्रेशन होता है जो आपकी क्या कैपिलरी से निकलता है उसी को हम कहते हैं लिम्फ, है ना। तो बेटा लिम्फ के बारे में समझ में आया होगा। लिम्फ का मेन वर्क क्या रहता है? लिम्फ का मेन वर्क रहता है आपका, देखिए लिम्फ जो होता है आपका डाइजेस्टेड फूड को क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना उसमें क्या होता है जो आपकी एब्जॉर्ब फैट होता है ना, और इंटेस्टाइन में जो भी आपका हम कह सकते हैं कि इसको क्या वापस लाता है, जो आपका मान लो कि जो वेस्ट आपका जा रहा था वो किसको क्या वापस इसमें दे देता है, आपका ब्लड में मिला देता है ना, वापस आपका ब्लड में मिला देता है। आज के लिए बस इतना ही, है ना। थैंक यू।